इस लेक्चर में 1969 के एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। इसमें अभी अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करने का विचार रखा है, प्रपोजल रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसलिए ये न्यूज में आया है। इसके थ्रू अब नेशनल लेवल पे देखो, ये डेथ का और बर्थ का रजिस्ट्रेशन नेशनल लेवल पे भी डेटाबेस हो सकेगा। यानी कि अभी तक प्रेजेंटली जो रजिस्ट्रेशन होता है बर्थ का और डेथ का, यानी कि बच्चे का जिस जन्म होता है और किसी की मृत्यु हो जाती है, उसका सारा डेटा स्टेट के पास होता है। स्टेट अपॉइंट करता है एक लोकल रजिस्ट्रार, ये रजिस्टर करते हैं डेथ को और बर्थ को। लोकल लेवल पे ये स्टेट के पास डेटा होता है, लेकिन अब ये स्टेट के पास तो होगा ही, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होगा नेशनल लेवल पे, यानी कि पूरे नेशनल लेवल पे भी एक डेटा होगा। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, जो चेंजेस करके लेके आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डेटाबेस है, देखो ये पॉपुलेशन रजिस्टर में अपडेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। पॉपुलेशन रजिस्टर में सारी पॉपुलेशन रजिस्टर होती है, उसमें जितनी हमारी जनसंख्या है। इसमें इलेक्टोरल जो रजिस्टर है, जिसके थ्रू वोटिंग राइट दिए जाते हैं, वोटिंग कार्ड बनाया जाता है, उसके लिए यूज किया जा सकता है डेटा। आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ये डेटाबेस यूज किया जा सकता है। ये जो अमेंडमेंट किया है, प्रपोज किया है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट में, ये क्या किया है देखो, इसमें अभी जो प्रपोज किया है कि जो चीफ रजिस्ट्रार है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट जिसकी नियुक्ति करती है, स्टेट में एक चीफ रजिस्ट्रार ऑफिसर होता है। तो ये ऑफिसर एक यूनिफाइड डेटाबेस मेंटेन करके रखता है स्टेट लेवल पे। सारा डेटा रहेगा कि स्टेट में कितनी मृत्यु हुई है एक साल में, कितने जन्म हुए, ये सारा डेटा इस ऑफिसर के पास होता है, चीफ रजिस्ट्रार के पास, जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लेकिन अब ये डेटा स्टेट के जो चीफ रजिस्ट्रार हैं, वो स्टेट का ये डेटा इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ, नेशनल लेवल के साथ। नेशनल लेवल पे भी मेंटेन किया जाएगा, सारा डेटा स्टेट से आएगा और नेशनल लेवल पे, पूरे राष्ट्र लेवल पे एक प्लेटफॉर्म पे मेंटेन कौन करेगा, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके अंडर काम करता है ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। यही देखो हमारे देश में सेंसस कराता है, जनसंख्या की गिनती जो होती है। तो ये मेंटेन करके रखेंगे नेशनल लेवल पे डेटा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पैरेलल रिपोजिटरी होगा डेटा का। यानी कि रिपोजिटरी मतलब एक जगह इकट्ठा होगा, कलेक्शन होगा सारा डेटा का, कितनी डेथ हुई है एक साल में, कितनी मृत्यु हुई है, कितने जन्म लिए हैं, ये सारा डेटा होगा। और देखो स्पेशल सब रजिस्ट्रार भी अपॉइंट किए जा सकते हैं डिजास्टर के टाइम पे। मान लो कोई डिजास्टर मतलब आपदा या संकट, कोई भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, कोई साइक्लोन आ गया, वहां पे बहुत सारे लोग मर गए, तो स्पेशल सब रजिस्ट्रार ऑफिसर अपॉइंट कर दिए जाएंगे। वो वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे कि कितनी डेथ हुई है, और ये डेटा फिर कलेक्ट किया जाएगा इकट्ठा। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन करने के, बर्थ के और डेथ के क्या बेनिफिट होते हैं। देखो बर्थ सर्टिफिकेट है जो, यानी कि जिसे जन्म पत्री भी बोलते हैं, हिंदी में जन्म पत्री या बर्थ सर्टिफिकेट। जब भी बच्चे का जन्म होता है ना, पहला उसका अधिकार होता है बच्चे का, जो शिशु होता है, नवजात शिशु, कि उसका अधिकार है कि मेरी भी आइडेंटिटी हो, मैं दुनिया में आया हूं तो मेरी भी कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, तो उसे दिया जाता है जन्म पत्री, बर्थ सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट स्टेप होता है ये टूवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग इट्स आइडेंटिटी, यानी कि उस बच्चे की आइडेंटिटी देने के लिए कि भाई साहब आप इंडिया से ही हो, इंडिया में जन्म हुआ है, इस हॉस्पिटल में जन्म हुआ है, तो सारी डिटेल होती है और डेट ऑफ बर्थ उसमें होती है जन्म पत्री में, बर्थ सर्टिफिकेट में, और उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसके जरिए। तो ये जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं और डेथ सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी यूज होता है, इनका अनिवार्य यूज होता है। किस किस काम के लिए, ये इन काम के लिए। पहला है फॉर एडमिशन टू स्कूल, स्कूल में एडमिशन कराना तो भाई साहब बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एज, प्रूफ ऑफ एज फॉर एम्प्लॉयमेंट, जब आपको कहीं पे रोजगार करना है तो अपनी एज का तो प्रूफ देना पड़ेगा, सबूत के 18 साल का हो गया, 18 साल से अब अभी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, तो उसके प्रूफ के लिए। मैरिज करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से अब है नहीं है, मैरिज के लिए प्रूफ देना पड़ता है, अगर आप कोर्ट वगैरह में कहीं पे मैरिज कर रहे हो। वैसे तो वैसे भी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ लीगल बात हो रही है, लीगल तरीके से काम करने की। नेक्स्ट है कि पेरेंटेज एस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर इलेक्टोरल रोल में आपको वोटर कार्ड बनाना है, वोटिंग राइट आपको चाहिए, तो उसके लिए पर्पज के लिए आपको देना पड़ते हैं सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है कि अगर आपको इंश्योरेंस पर्पज के लिए कोई बेनिफिट लेना है तो एस्टेब्लिश एज आपको बतानी है, तो एज सर्टिफिकेट देना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उसमें रजिस्टर करने के लिए आपको एज बतानी है, तो वहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। और देखो कंपलसरी प्रोडक्शन होता है जब जब आपको प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस करना है। मान लो किसी के माता पिता की डेथ हो गई और प्रॉपर्टी देनी है बच्चे को, तो बच्चे को अपनी एज बतानी पड़ती है, तो एज सर्टिफिकेट देना पड़ता है, या फिर अपने माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तब उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होती है, उसके नाम होती है। या कंपनी का कोई इंश्योरेंस अवेल करना है, तब भी ये इनके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो यही था बस इसमें।